वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन कहाँ जा रही है, आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है। सुबह वाली रीडिंग में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। वॉइस बंद होकर मैंने उसको अपलोड कर दिया, तो सॉरी, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता नहीं था। वो लेट नाइट करा तो शायद नींद की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी कोताही हो गई। ठीक है, तो सॉरी टू से। ठीक है, क्योंकि इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, पैनिक मत हुआ करें इतना। चलें, ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस टैम। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टैबलेट रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से है। वहाँ पे सारी शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है। ठीक है, 58 to 59 सेकंड का वहाँ पे एक शॉर्ट अपलोड होता है। इस तरीके के यहाँ पर टॉपिक्स हैं, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। वहाँ पर भी मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट में होते हैं। आप अपने बिजी शेड्यूल में, आप बिजी हैं, आपको लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, मैंने पिन कर दिया है, तो आप उसको जाके वहाँ से सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, कीप एन ओपन माइंड। स्टोरी लाइन रेजोनेट करे, ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, यू वर्सेस देम। सबसे पहले मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले हम हमेशा आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं, तो आज आपकी चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। आपके आपकी फीलिंग्स में क्या है। वेटिंग एनर्जी है, किसी तरीके का वेट है, आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके की यहाँ पर कुछ मिरेकल होने का इस रिश्ते में। ठीक है, मेरी व्यूवर की फीलिंग्स क्या है, मेरी व्यूवर इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में किसी पीसफुल सिचुएशन की तरफ जाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में आप किसी तरीके का पीस चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं, अपनी लाइफ के मैस से निकल रहे हैं, किसी आर्ग्यूमेंट में फंसना नहीं चाहते, किसी एक मतलब कि किसी भी तरीके की अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाह रहे, आप स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं। स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ से आप स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, बर्डन रिलीज कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक पीस की तरफ जा रहे हैं। आप इस रिश्ते ये रिश्ता आपके साथ हो या ना हो, आपको ऐसा लग रहा है आपका पीस इंपॉर्टेंट है, आपका मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, आपकी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ठीक है, मेरे व्यूवर और क्या फील कर रहे हैं सिचुएशन में। आप अकेले हैं, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत सोच, आपकी सोच या पीस की तरफ है। आप अपनी लाइफ में सुकून की तरफ जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, आप मूवमेंट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप स्टक नहीं हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द स्टोरी, आपके अंदर वेट है, आप कंफ्यूज हैं। आप जिस जगह से निकल रहे हैं, क्या आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या आपको वेट करना चाहिए, या आपको पास में आपने एक सिचुएशन को होल्ड करके रखा हुआ था, आप उसको रिलीज कर रहे हैं। आप उस होल्ड बैक की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आपने किसी चीज़ को बहुत जकड़ के रखा हुआ था, आप किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, किसी कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे। आप उस सिचुएशन को लेकर काफ़ी इमोशनल लॉस में रहे, एक होपलेस हो रहे हैं आप उस सिचुएशन को लेकर, जिसके ऊपर आपको काफ़ी ट्रस्ट था, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस होल्ड बैक एनर्जी से निकलना चाहिए। आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करा हुआ था, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। कहीं ना कहीं आप 9 ऑफ Wands की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से निकल भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप वहाँ पर हैं भी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर कुछ नहीं बन सकता, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं है। ठीक है, आप मतलब कि आप जैसे कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, 9 ऑफ Wands की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वुंडेड है, आप चीज़ों को देख रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या क्या फेस कर लिया, लेकिन जैसे कि सब समझ में आ रहा है, एक क्लोजर है, एक एंडिंग है, कुछ नहीं बन रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बहुत वेट करने के बावजूद भी आपको वहाँ से कुछ मिल नहीं सका। फिर भी जैसे कि आप समझ चुके हैं इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, फिर भी एक वुंडेड है, आप उस सिचुएशन को दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ होगा, क्या आप सही कर रहे हैं सिचुएशन को रिलीज कर कर, क्या आप सही कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आकर के। आपको कंप्लीटली इस सिचुएशन को रिलीज कर देना चाहिए, अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहिए। एक कॉन्टम्पलेट वाली एनर्जी है। ठीक है, बहुत टाइम का इंतजार, बहुत टाइम के वेट के बाद आपने इस सिचुएशन से निकलने का फैसला किया है। आपका माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप। ठीक है,
जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि आप वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, अपने डिसीजन पे डाउट कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए, कि आपकी लाइफ में सुकून आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने इंतजार तो कर लिया उस सिचुएशन का, वो सिचुएशन आपको कुछ नहीं दे रही, डाउट है आपको, आपको अपने डिसीजन पे डाउट है, आपको पता चल चुका है, क्लोजर मिल चुका है, आपने वेट करके देख लिया, आपको सब समझ में आ गया, ये सिचुएशन आपको कुछ नहीं दे सकती, एंडिंग, ठीक है, बिल्कुल। आप इस सिचुएशन की एंडिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है वो कहानी एंड हो गई, वो सिचुएशन खत्म हो गई, उस सिचुएशन से आगे मूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस सिचुएशन की एंडिंग को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये एंडिंग बहुत पहले हो गई थी, बस आपने एक्सेप्ट करने में देर लगा दी, आपका सेल्फ ये कह रहा है आपको, ठीक है। इस वक्त आप इस कश्मकश में हैं, ओके। खुद को बैलेंस करने की एनर्जी है, आप खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस एंडिंग को एक्सेप्ट करके आप अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली बैलेंस लाना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जी में बैलेंस लाना चाह रहे हैं, अपने आप को हील और पीस की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं आप इस पर्सन से, इस रिश्ते से, ठीक है। लेकिन किसी तरीके का व्हील चेंज हो रहा है इस रिश्ते का, ठीक है, किसी तरीके की साइकिल चेंज हो रही है, स्टैग्नेंट था काफ़ी देर से ये रिश्ता, इसी तरीके से स्टैग्नेंट था, आप इस पर्सन के ऊपर इमोशनली एक मेमोरीज में डिपेंड कर रहे थे, काफ़ी आपके पास इस रिश्ते की मेमोरीज थी, आप इस रिश्ते के, आप इस पर्सन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड को एक ड्रीमी वर्ल्ड में बनाए हुए थे, ड्रीमी वर्ल्ड में आप इस इमोशनल बॉन्ड को जी रहे थे, क्योंकि एक प्रैक्टिकली आपको इस रिश्ते में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, ये जो आपका रिश्ता स्टैग्नेंट था या आप स्टैग्नेंट थे, आप बहुत टाइम तक स्टक रहे हैं इस रिश्ते पे, वो फेस चेंज हो रहा है, एक साइकिल चेंज हो रहा है, एक जैसे कि एक चैप्टर क्लोज हो रहा है एक डिवाइन की तरफ से, जो एक स्टैग्नेंट चैप्टर था ना वो आपका एंड हो रहा है, जो आपको पता ही नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बस होप करके इस रिश्ते में स्टक थे, आप होप कर रहे थे इस रिश्ते से कुछ ना कुछ आपको हासिल वसूल होगा, ये रिश्ता आपके लिए आने वाले टाइम पे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन वो स्टैग्नेंट एक बैकग्राउंड में आपके रिश्ते की एनर्जी चेंज हो रही है, स्टैग्नेंट एनर्जी एंड हो रही है, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, व्हील जैसे कि टर्न हो रहा है, ठीक है, एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, या तो आपको कोई नया पर्सन, आपको किसी नए पर्सन को चूज करना पड़ेगा, या तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ये लोगों की अलग अलग डेस्टिनी पे डिपेंड करेगा, मतलब कि देखें बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अगर एक लाखों लोग देख रहे हैं तो मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर, हजारों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में आपके पार्टनर आपके डेस्टाइन पार्टनर है या नहीं, या तो आपको इस कार्मिक सिचुएशन से छुटकारा मिलेगा, या आपके माइंड सोल से आप इसको एक हैप्पी हैप्पी आप इसको रिलीज कर देंगे इस सिचुएशन को, ठीक है। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं हुआ सिचुएशन, जैसे कि होता है ना, हमें पता ही नहीं है ये सामने वाला पर्सन हमारा नसीब है या नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर स्टक है, आपकी लाइफ की एक स्टैग्नेंट एनर्जी खत्म हो रही है, डिवाइन आपकी लाइफ में एक इंटरवेंशन कर रहे हैं, एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, आपका माइंड ऐसे चेंज हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली अपने पीस को चूज कर रहे हैं, विदाउट इस पर्सन के अपने पीस को चूज करें, ये पर्सन आपकी लाइफ में हो या ना हो, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में अपने पीस को प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी आपके रिश्ते की खत्म हो रही है, बहुत टाइम से आप स्टक थे, आप वेट कर रहे थे इस रिश्ते में क्या बनेगा क्या होगा, बहुत देर तक आपने सोचा, बहुत देर तक आप कॉन्टेम्पलेट करते रहे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन को रिलीज करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं आप, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपकी एनर्जी मैंने एक्सप्लेन कर दी, आपका माइंड सेट ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको अपना पीस चाहिए, ये पर्सन हो या ना हो, ये पर्सन आपके साथ चलने के लिए तैयार है या नहीं है, ठीक है। अब इसका पास्ट कुछ भी हो सकता है, इसने थर्ड पार्टी डील करी या थर्ड पार्टी के साथ है या कुछ भी है, आप अपना माइंड ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में एक फेज खत्म हो रहा है, इस पर्सन के साथ एक चैप्टर खत्म हो रहा है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चैप्टर ही खत्म होगा, एक न्यू पर्सन को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जो इंसान किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जो इंसान आपका कोई लर्निंग हो गई है, आपकी कोई लेसन आपने लर्न कर लिया, ये वो लोगों की रीडिंग है, आपकी लेसन लर्निंग हो गई है, ठीक है। आप जो होल्ड करके बैठे थे ना, एक जिद में आए हुए थे, आपको यही पर्सन चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, चाहिए जैसा भी है, ये आपको जैसा भी रख रहा है, आपको यही इंसान चाहिए, आपका वो माइंड सेट तब्दील हो रहा है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका माइंड सेट वो चेंज हो रहा है, आप अपने पीस को चूज कर रहे हैं, पहले आपने पीस को प्रायोरिटी देते ही नहीं थे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते ही नहीं थे, अब आपको ऐसा लग रहा है इसकी एंडिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में ही साइकिल स्टार्ट होगी, और बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में ही साइकिल स्टार्ट नहीं होगी, आप किसी न्यू पर्सन के साथ एक न्यू फेज में एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपके पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन, मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या एनर्जी, आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है,
आप किसी भी मेस में नहीं फंसना चाह रहे, आप अपना पीस चूज करेंगे अब, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस चूज करेंगे, इस एंडिंग को एक कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे। दूर खड़े होकर जरूर देख रहे हैं, आपको लग रहा है इस रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है, अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता इस रिश्ते में, ये एंड था। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, ग्राउंडेड है, प्रोवाइडर है, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। ये फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो चुका है ये पर्सन, शायद जब आप इस पर्सन को छोड़ा हो या जब आप लोग कनेक्टेड हो, ये स्ट्रगल कर रहा हो अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन अब काफ़ी फाइनेंशियली ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हो चुका है, एक मिच्योर पर्सन लग रहा है। इस पर्सन को पता है इसको क्या करना है, क्लैरिटी है, ठीक है, इसके पास इतना मिच्योर है, इसके पास अपनी लाइफ को लेकर क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, इसके पास अपनी क्लैरिटी है, ठीक है। प्रोवाइडर हो सकता है ये फैमिली का, ठीक है, लेकिन एक स्टेबल एनर्जी में है, प्रैक्टिकल एनर्जी में। बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, फाइनेंसिस पे इसने इस टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इसका फोकस फाइनेंसिस पे हो सकता है, इसने अपने फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करा है इस टाइम पे। जब ये आपसे डिस्कनेक्ट है या आप लोग के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस था, इसकी लाइफ में इसने अपने फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल किया, बहुत एक हार्ड वर्किंग एनर्जी नजर आ रही है। आपके पार्टनर एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्ब है, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मेहनत, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, वर्क हार्ड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये इंसान, ये पर्सन क्या सोच रहा है, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सक्सेस, इस पर्सन के लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियली सक्सेस, अपना कैरियर सक्सेस, सोसाइटी में इस पर्सन का एक नाम है, इसने मतलब कि इतनी मेहनत करी है कि अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड करा है, ठीक है। ये अपनी सक्सेस, ये अपनी लाइफ में शायद फाइनेंसिस की वजह से आपसे दूर गया था, इसके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, एक लीडरशिप काइंड पर्सनालिटी है ये पर्सन, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने वाला इंसान है, ठीक है। ये वो इंसान नहीं है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना समझे। इसको लग रहा था क्या अगर रिलेशनशिप में मैरिज और कमिटमेंट होनी चाहिए तो उसको जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, किसी इंसान को जब एक लव मैरिज करनी चाहिए तो उसका एक सोसाइटी स्टेटस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर खास तौर पे मेल हो तो उसका सोसाइटी स्टेटस बहुत मायने रखता है, उसकी उसका फैमिली में उसका क्या स्टेटस है, फैमिली उसको किस नज़र से देखती है, फैमिली उसकी बात पे कितना ट्रस्ट कर सकती है, फैमिली उसकी बात कितना मान सकती है, इसका जो अपना पर्सनल स्टेटस क्या है उसकी फैमिली में, उसकी सोसाइटी में, तो ये बहुत मैटर करता है खास तौर पर एक मेल फिगर के लिए, फीमेल के लिए नहीं, क्योंकि एक मेल एक फीमेल को लाता है अपनी लाइफ में, जो उसकी रिस्पेक्ट होती है वो अपनी वाइफ की वही रिस्पेक्ट करवाता है, ठीक है। तो एक मेल का एक जो रोल होता है वो डिफरेंट होता है फीमेल से, क्योंकि वो आपको अपने घर लेकर जाता है, जो उसके घर में उसकी रिस्पेक्ट होगी वो आपकी होगी, जो जितना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा उतना वो लोग उसके घर वाले आपको उतना एक्सेप्ट करेंगे, उतना उसके फैसले पे घर वाले एक उसके मतलब के उसके फैसले को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने अपने बेटे की या अपने बच्चे की, अपनी जो भी फीमेल होगी उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जितना एक मेल की होगी। तो आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत मजबूत हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं स्टेटस वाइज, एक लीडरशिप वाइज, फाइनेंशियल वाइज आपके पार्टनर ने एक जगह बनाई है। मुझे यहाँ आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर काफ़ी अवेकन नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है, अवेयरनेस है, ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है या आप इस पर्सन के लिए क्या वैल्यू रखते हैं, आपके पार्टनर को समझ आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को अब क्या करना चाहिए, आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं, क्रॉस रोड पे रहे, तो आपके पार्टनर को स्ट्रगल नज़र आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर जैसे कि मतलब कि ये वो पर्सन है जो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली का बर्डन लेता है, स्ट्रेस लेता है, जिसको पता है कि रिस्पॉन्सिबल इंसान है, एक मैरिज और कमिटमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये पर्सन एक न्यू चैप्टर में एंटर करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये अगर मैरिज के लिए पास में रेडी नहीं था तो इस वक्त ये पर्सन रेडी है। ये पर्सन मुझे सिंगल नजर आ रहा है, इंडिपेंडेंट नजर आ रहा है। ये पर्सन जैसे कि अभी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल एक न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए रेडी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, आप में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, आप में आपकी तरफ काफ़ी इस पर्सन का जैसे कि इंटरेस्ट शो करता है ये पर्सन, ठीक है। इसका इंटरेस्ट है आपको लेकर, आपकी तरफ पैशनेटिव एनर्जी है इस पर्सन की, ये किसी तरीके का न्यू चैप्टर न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इस पर्सन की पर्सनैलिटी में, इस पर्सन की सोच में, इस पर्सन की लाइफ स्टाइल में, इस पर्सन के बिहेवियर में। एक अवेयरनेस, एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है इस पर्सन को, अपनी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट करना है, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना है। इसकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, ये अपनी लाइफ में बिग चेंजेस लाने के लिए रेडी है। पास में ये खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मैरिज कमिटमेंट को, क्योंकि उसको पता था कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और ऑलरेडी इसके पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है।
ये मैरिज करने के लिए इसलिए पास्ट में कभी आपके लिए रेडी नहीं हुआ, अब ये बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, अब ये खुद को हील करना चाहता है, ये अपनी लाइफ को अब बैलेंस करना चाहता है, अब अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये इतना कैपेबल है कि अपनी जिंदगी में न्यू एडिशन कर सकता है अब ये, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्स। आपकी क्या फीलिंग्स है राइट नाउ? मेरे व्यूवर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है? क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्स। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? आप इस पर्सन को दूर से बैठ कर देख रहे हैं, आगे की तरफ मूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली आपने होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया। आप इस पर्सन को दिखाते नहीं हैं, आप खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसको कम मिस करें, लेकिन आप इसके ऊपर नजर जरूर रखते हैं दूर से। आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इसका फोकस आप पे नहीं है, इसका फोकस अपनी लाइफ पे, अपने कैरियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे है, ठीक है। ये आप पे ध्यान नहीं देता जितना आपने इसको लव किया, इसको इतना आपने खुद को अब ड्राई एनर्जी में लाना शुरू कर दिया है। आपने इस पर्सन के लिए अपने इमोशंस को होल्ड करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर इमोशंस को आप फील नहीं करना चाहते। जब भी आपके इमोशन इसके लिए काफी आप इमोशनल होने लगते हैं तो अपने आप को आप बिजी कर लेते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है, या अपने आप को आप बिजी किसी बिजी जगह ले जाते हैं, अपने आप को आप बिजी करने की कोशिश करते हैं, ना कि इसको इमोशनली आप इसके ऊपर डिपेंड करने की कोशिश करें या इमोशनली इसके साथ कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। क्लैरिफाई चैरियट। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है? आपको लगता है ये पर्सन कंफ्यूज है आपको लेकर, तभी इन एंड आउट करता है, ठीक है। आपके माइंड में ये है कि ये अभी तक आपको लेकर श्योर नहीं हो सका है, आपकी बात हुई होगी दोबारा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको लगा ये कंफ्यूज है, ये पर्सन आपको लेकर इसके पास क्लैरिटी नहीं है। ये सिचुएशन टॉक्सिक थी और ये खत्म हो चुकी है और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। एक आपका डार्क फेस था आपकी लाइफ में, कोई आया आपको लेसन देके चला गया। आपका माइंड ये कहता है कि आप इसको एक बैड फेस समझकर एक्सेप्ट कर लें और इस रिश्ते को खत्म कर दें। इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको इस पर्सन के बिहेवियर से, इस पर्सन के नेचर से लगता है ये एक इन एंड आउट की एनर्जी में रहता है। ये आपको लेकर कंफ्यूज है, ये आपको लेकर क्लियर ही नहीं है अब तक, ठीक है। जितने आप श्योर हैं, जितने आप इमोशंस रखते हैं, इस पर्सन के पास इमोशंस नहीं है। आप दूर से इसके ऊपर स्टॉक एंड सर्च जरूर करते हैं, आपको दूर से देखकर इसको ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स। मेरी व्यूवर की एनर्जी क्या है? क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स। इस एंडिंग के बाद से आप काफी डिफेंसिव हो चुके हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप हर किसी से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको डर लगता है, ठीक है। अब आप लोगों से बिना सोचे समझे कनेक्ट नहीं होते हैं। इंटरनेट के थ्रू लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत से लोग हैं न्यू पर्सन जो आपके तरफ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा जैसे अब आपको कोई रिश्ता या तो सामने मिलता भी, या तो कोई पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट भी ले रहा होता है, तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप फॉरन डिफेंसिव हो जाते हैं। आप उस एंडिंग और उस पेन को याद करने लग जाते हैं जो आपने फील किया है, जो आपके लिए लेसन बन के रह गया, जो आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। आपको ट्रस्ट नहीं होता किसी पे, ठीक है। खुद को आप ब्लॉक फील करते हैं, लोगों के साथ आपका इतना आसान नहीं रहा है कनेक्ट होना, ठीक है। लोगों से आप दूर होने लग जाते हैं, लोगों से आप डरने लग जाते हैं, लोगों को आप इन्फॉर्मेशन अपनी देने से डरते हैं, लोगों को आप अपने बारे में बताने से डरते हैं, न्यू लोगों को, ठीक है। अगर कोई न्यू आपको अप्रोच करता है तो आप उसके लिए जैसे कि एक ओपन अप नहीं है, ठीक है, आप खुद को क्लोज ऑफ कर लेते हैं। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को टावर से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बैलेंस होने की कोशिश नहीं कर रहे, लोगों से डिफेंसिव हैं। न्यू लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, न्यू लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप अपने आप को अपनी फैमिली में, ठीक है, अपनी फैमिली में बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने अपने मतलब कि जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कुछ है जिनको आप समझते हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मैरिज मतलब कि एक बैलेंस करने में लगे हुए। शायद फैमिली आपकी मैरिज प्रपोजल आपके लिए देख रही है, ठीक है। फैमिली चाहती है कि आप कमिटमेंट कर लें, मैरिज कर लें। कोई आपको ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर समझा रही है कि आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाएं, अपनी लाइफ को स्टेबल करें। कोई आपके मेंटोर है, कोई है जो आपको चाहता है कि आपकी शादी हो जाए, अपनी लाइफ को फिक्स करें, आप इस सिचुएशन से बाहर आएँ। अपनी लाइफ को आप कब तक एक वेटिंग एनर्जी में रखेंगे, अपनी ज़िंदगी को आप बैलेंस करें। आपकी लाइफ में जो टावर आया आप उसको फिक्स कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने इनर टावर को आप फिक्स कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ कुछ सही करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप इनर जो आपका सेल्फ जो बिखरा हुआ है उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी फैमिली में बिजी हैं, हीलिंग में बिजी हैं, लोगों के साथ मतलब कि अपने आप को आप नॉर्मल रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलने का तो आपके पास ऑप्शंस हैं,
ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं लेकिन थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी में है आप, ठीक है। उन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे, उन ऑप्शन को आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, किसी भी ऑप्शन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप एक्सप्लोर ही नहीं करना चाह रहे, आप ओपन अपनी नज़र आ रहे एक अदर ऑप्शंस के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर को देखते हैं, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। हार्ड वर्किंग एनर्जी, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटीज। लेकिन ये पर्सन पास्ट से बहुत ज़्यादा आपको लेकर मेच्योर हो चुका है। जो आपके लिए पास्ट में सोचता था, पास्ट में जो इमेच्योरिटी थी, जो पास्ट में डाउट्स थी, जो पास्ट में कन्फ्यूजन थी, वैसी नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग ये आपके लिए कर रहा है इस वक्त, ठीक है। सोच रहा है आपको लेकर किसी तरीके की अवेयरनेस, अवेकनिंग आपके पार्टनर को हो रही है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये आपको कोई मैसेज करना चाहता है, ये पर्सन टेक्स्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बिल्कुल इस पर्सन का है कि आपके साथ कांटेक्ट में आना। ये पर्सन काफ़ी टाइम से साइलेंट था, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, बहुत टाइम से ये साइड लाइन हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, डिसकनेक्ट हुआ हुआ है। ये आपसे बात करना चाह रहा है, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है। काफ़ी बर्डन है, किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, तभी ये साइलेंट था। आपके पार्टनर डिस्टेंस पे रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आप लोग का कनेक्शन रहा है, जो गैप गैप से हुआ है, जो सेपरेट एक सेपरेशन मुझे नजर आ रहा है, मतलब कि स्पेस क्रिएट होकर फिर बात हुई है, फिर स्पेस आया, फिर बात हो गई तो हो गई, ये वो वाली एनर्जी नजर आ रही है। पर्सन बहुत टाइम तक साइलेंट रहा है, किसी तरीके का ये पर्सन बर्डन इसके ऊपर था। फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है फैमिली का बड़ा है, या ये फैमिली का बड़ा है या नहीं है, बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका है ये पर्सन, इसकी एनर्जीज बदल चुकी हैं, ठीक है। पास्ट में बहुत मेच्योरिटी में था, पास्ट में बहुत ज्यादा इस तरीके की एनर्जी में था, अब नहीं है, अब थोड़ी सी मेच्योर और बैलेंस, स्टेबल, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली बहुत बिजी रहता है, फाइनेंशियली खुद को ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ इसकी अच्छी हो रही है। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। वो चेंज करना चाह रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। ये पर्सन सोच रहा है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल और बैलेंस सिचुएशन चाहिए। आपके साथ कुछ चीज़ों को रिपीट, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ठीक है। आपके साथ एक साइकिल को न्यू स्टार्ट करना चाहता है, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड। ये अपनी लाइफ में कोई स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सेटल करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल लाइफ इसकी अच्छी हो चुकी है। ये अब प्रोवाइड कर सकता है अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को एक अच्छी लाइफ। इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये रेडी है मैरिज और कमिटमेंट करने के लिए। मेल है या फीमेल है, इसका माइंड प्रिपेयर है। अगर पास में ये पर्सन मैरिज को डिनाई कर रहा था, एक मतलब कि कमिटमेंट फोबिक हुआ था, तो कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। इस पर्सन को खुद चाहिए कमिटमेंट, ये अपने आप को सेटल डाउन करना चाहता है, जिससे कि व्हील चेंज हो रहा है, इसका माइंड चेंज हो रहा है। इस पर्सन को मैंने कहा ना, काफी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके पर्सन काफी स्टेबल और ग्राउंडेड। ये पर्सन ऐसे लोगों की, इसकी गैदरिंग चेंज हुई है, ये ऐसे लोगों के बीच बैठ रहा है जिनकी फैमिलीज हैं, जो अपनी लाइफ में अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ हैंड। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। इसने आपको पास में रिजेक्ट किया था, ठीक है, इसने पास में आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इस रिजेक्शन की वजह से आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स और इल्यूजन्स आ चुके होंगे। इस पर्सन ने आपको एक इमोशनल लॉस दिया है, ठीक है, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि सक्सेस होगी या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसने आपके साथ वो बैलेंस नहीं किया जो इसको करना चाहिए था। आप लोग का कनेक्शन कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, इसको आपके साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड फील होता है, आप इसके लिए बहुत एक स्ट्रांग पर्सन है, ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रांग एनर्जी है इस पर्सन की। हम्म एक अवेकनिंग स्टेज है। आपके पार्टनर इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है, इंट्यूशन आपके पर्सन की आपको गाइडेंस दे रही है। ये पर्सन साइलेंटली बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, गोस्ट कर रहा है, इसका इनर सेल्फ बैलेंस हो रहा है, इसका एक स्पिरिचुअल साइड बैलेंस हो रहा है काफ़ी। ये पर्सन अपने रिलीजियस हो रहा है इस वक्त, रिलीजन को फॉलो कर रहा है अपने, मतलब कि डिवाइनली गाइडेड नजर आ रहा है। आपको लेकर एक डिवाइन गाइडेंस, आपको लेकर एक अवेयरनेस मिल रही है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, लवर की एनर्जी है, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी अवेकनिंग एनर्जी पे, लेकिन गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अभी क्लियर कट बता नहीं रहा इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोशिश भी करेंगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते को दोबारा बिल्ड करने के बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते में बैलेंस कैसे आ सकता है, ये अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट है, ये आपसे बात करना चाह रहा है। मतलब कि थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र आपको चाहिए होगा। ये रिश्ता दोबारा रिन्यू, दोबारा रीस्टार्ट होगा, ठीक है। ये कनेक्शन दोबारा आपकी लाइफ में एक न्यू, मतलब कि इस पर्सन की आपको एक न्यू एनर्जी के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है।
रोमांस एंजल से देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, ठीक है। मेरे व्यूवर इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं रोमांटिकली, मेरे व्यूवर इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं रोमांटिकली, मेरे व्यूवर के दिल दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या चलता है, आपकी एनर्जी क्या है। प्लेफुलनेस, आप अपनी लाइफ में बहुत सीरियस नहीं होना चाहते, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा एक लाइट एनर्जीज की तरफ रहना चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देख लिया रिलेशनशिप्स को, खास तौर पे आपने सीरियस होकर देख लिया। आप किसी भी, जब तक आपको सामने वाले में वो वैल्यू, वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी अपनी लाइफ में, एक मतलब कि ट्रू लव, आप एक ट्रू लव की तरफ जाना चाहते हैं। आप किसी को भी लेकर सीरियस नहीं होंगे, जैसे कि आप बहुत सीरियस जगह पे नहीं जाना चाहते जब तक आपको ट्रस्ट ना हो जाए कि वो पर्सन आपका ट्रू लव है। दिस कुड बी द वन, मैंने बोला जैसे कि जब तक आपको द वन की तरह कोई दिखने ना लग जाए, ट्रू लव की तरह दिखने ना लग जाए, उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। पहले आपने शायद बहुत ज़्यादा जल्दी करी, बहुत फास्ट आपने डिसीजन लिया कि आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, लेकिन अब आप ऐसी गलती नहीं करना चाहते, ठीक है। जो जिस एनर्जी में कनेक्ट हो रहा है उस एनर्जी में बात तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बहुत जल्दी किसी के साथ सीरियस नहीं हो रहे। आपने जैसे कि आप एक ब्लाइंडली ट्रस्ट, आपके पार्टनर की अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रही है। आप यहाँ पर आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, अच्छी देखते हैं रोमांस एंगल से आपके पर्सन की एनर्जी क्या निकल के आती है। मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आप किसी ट्रू लव की तरफ जाना चाहते हैं, आप हर किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। जहाँ आपको लगेगा दिस कुड बी द वन, वहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ अपनी लाइफ में आप बैलेंस बनाएंगे। आप किसी के साथ भी अपने अपनी लव लाइफ में किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप वो वाले एक वो मतलब कि एक थर्की टाइप इंसान नहीं है आपके, किसी को भी आपने आपको आप मेल है तो आपको फीमेल ही चाहिए सामने जेंडर में, आप वो मतलब कि कोई फीमेल है तो उसको मेल ही चाहिए। आप बहुत सेंसिबली अपनी लव लाइफ में पर्सन चूज करना चाहते हैं, काफ़ी चूजी पर्सन हो सकते हैं, बहुत आपका चूजी माइंड हो चुका है अब, ठीक है। आप बहुत सोच समझ कर चूज करना चाहते हैं एक ट्रू लव जिसके साथ फ्यूचर बन सके, जिसको आप कमिटमेंट और एक मैरिज पर्पज से देख सकें। अदरवाइज आप काफ़ी लाइट एनर्जीज से लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आप कोई सीरियसनेस नहीं रखते, आप कोई एक मतलब कि डीप कनेक्शन किसी के साथ आप शो नहीं करते, आप ऐसी वाली एनर्जी में नहीं रहते। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पार्टनर की। सेपरेशन, आपके पार्टनर को ये सेपरेशन डिस्टर्ब कर रहा है, आपके पर्सन आपके साथ यू डिजर्व लव, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है। आपके पार्टनर आपको आपके साथ सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हीलिंग फैमिली इशू, आप लोग के बीच यहाँ पर कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर कोई रिलीजियन डिफरेंसेस, आप लोग का फैमिली कोई आप लोग का कास्ट रिलीजियन एज डिफरेंसेस है जो शायद आपके पार्टनर को थोड़ा सा हॉन्ट कर रहा है, फैमिली इशू बना सकती है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को लग रहा है आपकी तरफ आना, आपके साथ लव करना काफ़ी सेफ रहेगा, आप एक सेफ पार्टनर हैं, आप मतलब कि आप एक किसी भी तरीके से एक हार्म नहीं करेंगे। आपने कभी भी इस पर्सन का इस्तेमाल नहीं करा या यूज़ नहीं करा, आप इस टाइप के इंसान नहीं हैं, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है मेरे व्यूवर के पार्टनर की तरफ से, आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते में, लेट्स सी। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से ये पर्सन क्या करना चाहता है इस रिश्ते में इन फ्यूचर। सिंगल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ये पर्सन किसी और के साथ नहीं दिख रहा मुझे, फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है, होल्ड करके बैठा हुआ है। इस पर्सन को स्ट्रेंथ की नीड है आपको फेस करने के लिए। आउटकम में ही आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर दे सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल लेकिन स्ट्रेसफुल है, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस ले रहा है कि मतलब कि थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन है, थोड़ा सा एक फाइट करनी पड़ेगी इस पर्सन को इस रिश्ते के लिए। स्टक है आपके ऊपर ही, मुझे नहीं लग रहा ये आपको छोड़कर जा रहा है या तो ये अपनी लाइफ में कुछ और सोच रहा है। इसके माइंड में आप 24/7 चल रहे हैं, ठीक है। आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा, आपके साथ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग चाहता है, थोड़ा सा सोच रहा है, समझ रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, लेकिन ये आना आपकी तरफ ही चाहता है, ठीक है। ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, आपसे अपने आप को निकाल नहीं पा रहा, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या फील करने वाला है ये पर्सन, इसकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स में क्या है आपके पार्टनर की। हीलिंग, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स में है इस रिश्ते को हील करना, ठीक है, बैलेंस लेकर आना यहाँ पर। लेकिन ये मैंने कहा एक थोड़ा सा एक पेशेंस वाली एनर्जी, थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। ये पर्सन खुद एक मतलब के जैसे कि कहते नहीं है सब्र का फल मीठा होता है, इस पर्सन को इतना पता है। बहुत स्लो वर्क कर रहा है लेकिन आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की तरह आप इस पर्सन को दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, ये पर्सन आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, होल्ड करके बैठा हुआ है। आप इसके दिल दिमाग में एक अपनी जगह बना चुके हैं, ठीक है।
आपको लेकर डिस्टर्ब होता है, आपको याद करता है, आपको मिस करता है, होप करता है कि यहाँ पे किंग ऑफ फैंस, ये होप करता है आपके साथ एक सुबह होगी, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होगी। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, किसी तरीके के प्लान, ये पर्सन प्लान बना रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, या आपके साथ कुछ एक स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट करने के लिए। आप इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके की हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, कुछ कम्युनिकेशन यहाँ पर, शायद इस पर्सन के वर्ड्स ने आपका दिल दुखाया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हार्श रही है इस पर्सन की तरफ से। यहाँ पर एक बैलेंस, ये पर्सन आपके, इस पर्सन को पता है इसने आपका हार्ट ब्रेक करा है, ये पर्सन जानता है इसने आपका दिल तोड़ा है, कोई हार्श कम्युनिकेशन इसका, शायद इसने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन दिखती है, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है, बहुत डिफ़िकल्ट है इस पर्सन के साथ डील करना, ये पर्सन वैल्यू नहीं देता, ये पर्सन मार्जिन नहीं देता सामने वाले को, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।